नमस्कार, हमार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उक्ताशय के उद्गार अभिवाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और जननेता स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की 100वीं जयंती शताब्दी समारोह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन राजीव गांधी ऑडिटोरियम टीपी नगर में किया गया। कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बिसाहूदास महंत की 100वीं जयंती शताब्दी समारोह के दौरान स्वर्गीय बिसाहूदास महंत के पुत्र डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि महंत परिवार जांजगीर, कोरबा और छत्तीसगढ़ का सदैव ऋणी रहेगा। वहीं कोरबा लोकसभा की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा कि बाबूजी के पदचिन्हों पर चलना मेरा धर्म है। इसके साथ ही महंत परिवार 1952 से लगातार जनता की सेवा में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा करना मैंने इसी परिवार से सीखा है और आगे भी सेवा करती रहूंगी। सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा कि मैं इस परिवार की छोटी सी कड़ी हूं, लेकिन बाबूजी के सपनों को पूरा करने के प्रति डॉक्टर चरणदास महंत के सहयोग से निरंतर प्रयासरत रहूंगी। तो वहीं मौजूद पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरबा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बिसाहूदास महंत को चाहने वाले लोग हैं और उनके पुत्र डॉक्टर चरणदास महंत भी उनके रास्ते पर चलकर 1980 से लगातार 44 वर्षों से सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। देने के लालच में जा रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को लेकिन कांग्रेस में जो अंतरकलह चल रही है, राम कुमार शुक्ला अपना राजनीतिक पिस्टल मांगते हैं कि मेरे को अपने पार्टी के लोगों से खतरा है। ये आपसी प्रतिद्वंदिता, इस पर क्या कहेंगे? पार्टी देखिए, मैं अभी तक उनके रायपुर में रहा हूँ, इस तरह की बातें मेरे सामने नहीं है। कलेक्टर को लेटर लिखा था उन्होंने। अभी चुनाव के दौरान बात करना इस तरह की राजनीतिक बातों को हम ध्यान देंगे। सर, बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भीतरघात किया था, आप लोग उनको अपना रहे हैं। अभी क्या वो शांत नहीं पहुंचाएंगे पार्टी को? देखिए, उनसे गलती हो गई। कुछ लोगों ने लिख के दिया कि हमने आवेश में, विद्वेष में एक दूसरे के कहने से ऐसा कहा किया है। और ऐसे समय जबकि लोग भाग के भाजपा में जा रहे हैं, यदि वो कांग्रेस में अपनी गलती को स्वीकार कर जाना चाहते हैं तो हमें लेने में कोई गुरेज नहीं है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में पार्टी अपने ही जो कार्यकर्ता थे या जो नेता थे उनको पूछपरछ करने में कहीं चूक कर गई, जिसके कारण अशांति है। स्वाभाविक है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, इसको भूपेश बघेल जी भी स्वीकार करते हैं और हमने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई। किसी की गलती का भोग नहीं है, सरकार नहीं है। लेकिन जितने काम इस सरकार ने किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, उतना काम जमीनी रूप में कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं कर पाया है, न नहीं कर पाएगा। आज अरुण साहब का एक बयान आया है सर, ये भूपेश है तो भरोसा नारा कहीं दिख नहीं रहा है। राजनांदगांव में खुद भूपेश बघेल अकेले पड़ गए। नारा तो वो कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों पर जो भरोसा किया था इसलिए दिया गया था। अरुण सावरी अब आए हैं, देखते हैं 2 महीने तो हुए अभी, कितने महीने चल पाते हैं, कितने महीने चला पाते हैं, उसका पद कितने दिन का है। इसी लोकसभा चुनाव है, अब तो हम लोग जब चिल्लाएंगे चुनाव के बाद कि आज की राजनीति में मंत्री लोग होटल में बैठ के वाही कर रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ। कौन से मंत्री हैं सर? आप सब जानते हो। कौन मंत्री हैं सर? नाम भी बता दीजिए। बाहर बता देना। हाँ राजेंद्र, रुक जाए भाई। जिस ढंग से भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री बनने से पहले अडानी की पिटाई शुरू हो गई है, जिस ढंग से अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत बड़े बड़े जंगल दिए जा रहे हैं, खदानें दिए जा रहे हैं, जिस ढंग से
आपने जिंदल को बेवकूफ बना के अपने पार्टी में सहयोगी के लिए आया था, जिंदल बेवकूफ बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। उनकी माँ को तो नहीं कह सकता, उनकी माँ दबाव में गई होगी, मगर जिंदल जैसा बेवकूफ आदमी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। सर बेवकूफ है कि लालची है? बेवकूफ। कोरबा लोकसभा की बात करें सर, 3 दिन आप लगातार कोरिया जिले में कैंप किए, क्या लग रहा माहौल क्या है? देखिए अभी तो माहौल बना नहीं है जी, माहौल तो अभी बनेगा जब ये लोग फॉर्म भर लेंगे उसके बाद। अभी तक ऐसा होता था कि चुनाव की घोषणा होती थी, फार्म भरे जाते थे, फिर माहौल हम लोग बनाएंगे चुनाव में आगे। बात करेंगे फिर आज से अभी तो बाबू जी का फैसला है। बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जब कोरबा में कोयला समाज अच्छा कहा कि अगर उनको पता होता कि मेरी धर्म पत्नी ने क्या किया है, वो तो ग्रुप के रहने वाले उनको मेरी के बारे में कुछ पता नहीं, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरी बीवी क्या करती है, हमारे कार्यकर्ता क्या करते हैं, वो तो पूछ के सीख रहे हैं। वो लोग तो 44 साल के 44 दिन जानने के लिए बहुत कम होते हैं। देखिए आने वाले दिनों में और क्या कहेंगे। बिसाहू दास महंत की जयंती पर कई राजनेताओं ने और लोगों ने उन्हें याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की बात भी कही। इसके साथ ही उनके परिवार जो 1980 से सेवा भाव से कार्य कर रहा है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट। और सक्ती जिले के सकरेली गांव के लोग सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि सकरेली रेलवे क्रॉसिंग पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज बना है, जिससे ग्रामीण नाखुश है। इसी को लेकर के सभी विरोध पर उतर आए हैं। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गांव में रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने के विरोध में गांव के लोग सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध किया। दरअसल सकरेली रेलवे क्रॉसिंग पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज बन चुका है, जिसके बाद रेलवे ने सकरेली फाटक को अब बंद करने का फैसला लेते हुए वहां दीवार खड़े करने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते सकरेली गाँव के ग्रामीण नाराज हो गए और शासन प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आए। वहीं इस पर ग्रामीणों का कहना है कि नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज काफी दूर बनाया गया है, जिसके चलते अब हर छोटे मोटे काम के लिए 2 से 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। कलेक्टर कार्यालय इसलिए आए हैं, हमारा गांव का विकास, हमारे गांव के पास जो समपार फाटक है उसको शासन जो रेलवे वाला बंद कर रहा है और हमारा वहाँ पे पूरा गुंजाइश है। आधी गाँव उधर है, आधी गाँव इधर है। बच्चों का स्कूल आना जाना है, मुक्ति धाम है और मुक्ति धाम के साथ साथ पूरा गांव का किसानी उस पार है। और अगर कहीं मेन फाटक बंद हो जाता है तो गांव को पूरा परेशानी हो जाएगा, पूरा विकास रुक जाएगा गांव का। आधी गांव उधर, आधी गांव इधर है, इसी से हमारा आना जाना होता है। और इसीलिए हम लोग पूरे गांव के सब इकट्ठा होकर के इसलिए आए हैं, जो हमारा जो फाटक है समपार फाटक, हम लोग पैदा नहीं हुए तब से वो फाटक है, उसको ये बंद करना चाह रहे हैं। वो खोला जाए, कुछ भी चीज तुरंत व्यवस्था किया जाए। मान लीजिए फाटक बंद करते हैं, अंडरग्राउंड कोई पुलिया बना है, कोई ना कोई चीज हमारा व्यवस्था कर ले, इसके बाद जो हमारा रास्ता रोके। हम ओवरब्रिज बना है, उसका तो फायदा नहीं हुआ, उससे नहीं हो रहा है। मान ले जाए आज हम वहां से आ रहे हैं, 5 किलोमीटर यहाँ पड़ रहे, बाड़ी ले 5 किलो कंधा कौन जा सकेगा? अभी कोई नहीं जा सकेगा। क्या चीज में 5 किलोमीटर नया ओवरब्रिज? हाँ, नया ओवरब्रिज में घर से मुक्ति धाम जाना है, 5 किलोमीटर पड़ेगा, बहुत दूर पड़ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पार के बच्चे, इधर हाई स्कूल है, इधर स्कूल है, इधर उस पार के बच्चे इधर आते, कब तक जा पाएंगे? छोटे छोटे भटक जाएंगे। गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, जा रही हैं, कल को कुछ भी दुर्घटना घट जाएगा तो क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं शासन के पास। क्या कह रहे हैं अधिकारी? लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं? लंबे समय से हम 29 से हम लोग डीआरएम से मीटिंग हुआ था, उनसे भी बातचीत हुआ था, 2019 में बातचीत हुआ। हम लोगों का बिलासपुर गए थे, वहां भी मीटिंग हुआ था, तो बोले थे हो जाएगा बोले थे, सांत्वना दिए थे, बाकी आज तक कुछ नहीं हुआ। आज यही स्थिति आ गई कि ओवरब्रिज बन गया। ओवरब्रिज बनने के बाद मेन गेट को हमारे समपार है, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक और था भाटा फाटक, एक पार समपार फाटक, एक यहाँ केसला के पास था, दोनों को बंद कर दिए।
क्या बोल रहे हैं, कलेक्टर ने कुछ आश्वासन दिया? हाँ, आश्वासन दिए हैं। अभी अब समय मांगते हैं, सब समय मांगते से कुछ नहीं होगा। हमारा सिद्धांत यही है, हमारा सब पूरा गांव का विचारधारा ये है कि जब तक के हमारा कुछ तुरंत व्यवस्था नहीं होगा तब तक के हम लोग फाटक बंदी करने देंगे, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हड़ताल करना पड़े या कुछ भी करे, भूख हड़ताल, कोई भी चीज करना पड़े, गांव वाले नहीं पीछे हटेंगे। ये हमारा संकल्प है। चुनाव हो सके तो, चुनाव भी आ रहा है सामने, लोकसभा चुनाव, हो सके तो चुनाव का भी बहिष्कार भी कर सकते हैं। ऐसा 15 तारीख तक के लिए कुछ 15 तारीख तक ऐसा कोई भी अगर कहीं आश्वासन देते हैं, जब तक हमारे हाथ में लिखित आश्वासन नहीं होगा तब तक हमें लिखित वाला चाहिए। जो भी है जवाबदारी वाला, मतलब अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, जो भी हो वो चाहे तो दे सकते हैं। हमने कर समस्या हमारे है सर कि रेलवे जो क्रॉस करा थे ना, ओला बंद करा थे, हमन में बहुत समस्या है सर। खेती बाड़ी में समस्या है, सब चीज में समस्या है, खेती बाड़ी में और आने जाने में सब में समस्या है हमारा। और देखा बात ये कि सब दिन तो हम यहीं से ओवर ब्रिज से घूम के जा नहीं सकन, कि बहुत दूर है सर, बहुत दूर है, कम से कम 2 किलोमीटर तो पर ही जाही, 1-2 किलोमीटर पर जाही। और जैसे कि किसी के मृत्यु भी हो जाते तब फाटक बंद करा दी, तो हमन कंधा में ककरो घर तो 4-6 जन आदमी रहते, कई जन के परिवार में नहीं रहे, तो कंधा में उठा के का ओवर ब्रिज ले घुमा के लेगी, ओवर ब्रिज ले घुमा के थोड़ी ना लेके सकी कि कोई ट्रैक्टर वाला ककरो एला जेकर मृत्यु हो जाते तो हम ट्रैक्टर में नहीं जोड़ के ले गो, ओमा नहीं ले गो, ऐसे नहीं करो कर देते तो आदमी लोग करे में बहुत परेशानी रही, मृत्यु में परेशानी रही, जिंदा में भी परेशानी है, मुर्दा में भी परेशानी है, हर चीज में परेशानी है सर हमारा। और हमेशा तो बारद्वार जाना पड़ी सर हमारा, तो कर लिए तो हमारा बहुत परेशानी है। इसीलिए निवेदन है सरकार से कि हमारे रेलवे क्रॉस से जो ओला बंद मत करावे, रेलवे वाला बंद करे और हमारा रास्ता दे, अंदर से दे कि ऊपर से दे, कहीं से भी रास्ता दे, हमारा रास्ता दे सर, इतने हमारे से निवेदन है। आश्वासन दे अधिकारी कुछ अभी तो कुछ अनुशासन नहीं दे सर, लेकिन बोला थे कि चुनाव के बाद देवो, तो चुनाव के बाद हमारे नहीं चाहिए सर, चुनाव पहले चाहिए, या तो फिर हमारा पूरा ग्राम से निवेदन है, सबसे निवेदन है, पूरा ग्राम वासी चुनाव में मतदाता वोट नहीं डालन सर हमारे। नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज के विरोध में सकरेली गांव के सैकड़ों लोग सोमवार को अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराया। वहीं इस पर कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसके बाद कलेक्टर के कहने पर और लोकसभा चुनाव को देखते हुए रेलवे ने फाटक बंद करने का फैसला टाल दिया, मगर ये फैसला चुनाव के बाद फिर लिया जा सकता है, जिसको लेकर ग्रामीण अभी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ग्रामीण सकरेली फाटक पर अंडर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते कोई भी नई स्वीकृति नहीं मिल सकती। सकरेली गांव के लोग आए थे, वो ग्रामीण थे, वो चाह रहे थे कि वहाँ जो रेलवे द्वारा निर्माण किया जा रहा है उसके कारण रास्ता बाधित हो रहा है, तो वर्तमान में वो चाह रहे थे कि किसी प्रकार की उनको छूट दी जाए। इस संबंध में हम लोगों ने डीआरएम को पत्र लिखा है कि वर्तमान में जो है उनको छूट प्रदान की जाए, और हम लोगों ने गांव वालों से भी मिलकर बात की, उन लोगों को हमने आश्वासित किया कि वर्तमान में जो है ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे रास्ते बाधित होगा। चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे थे, कुछ क्या संतुष्ट नहीं हो पाए? देखिए, शुरू में जो था उनको ये लग रहा था कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, लेकिन बाद में जब हमने उनको समझाया और उनको आश्वासन दिया तो वो सहमत गए और उन्होंने बोला है कि वो पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है, और उनका जो प्रदर्शन था उसको उन लोगों ने वापस ले लिया है। रेलवे के इस निर्णय से नाराज ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दे डाली है। हालांकि कलेक्टर ने ग्रामीणों को समझाकर शांत करा दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इसके लिए ग्रामीणों को कैसे मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और अंबिकापुर में रेलवे की लचर व्यवस्था से परेशान हो रहे लोगों के लिए अब अच्छी खबर है, क्योंकि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। क्या है केंद्र सरकार की ये योजना, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। पीएम मोदी की तरफ से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का वर्चुअल प्लेटफॉर्म में देश के 554 रेलवे स्टेशनों के साथ शिलान्यास किया गया था, जिसके तहत अब अंबिकापुर स्टेशन में 8 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से उन्नयन और आधुनिकीकरण के कार्य किए जाएंगे। क्या नाम है? अजय कुजूर। अजय कुजूर जी कहाँ के रहने वाले हैं? अंबिकापुर। अभी जो सांसदीय चुनाव हो रहे हैं जी लोकसभा से, हाँ, तो इसमें सरकार बनेगी है सरकार जी बनेगी, हाँ जिसमें कि प्रधानमंत्री चुना जाएगा। जी। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छी सरकार कौन सी थी है? जिसमें आपको लाभ मिला? लाभ मिला कांग्रेस से मिला या बीजेपी में सरकार? है अभी तो अब अपने को तो मिला है, बीजेपी से मिला है। बीजेपी से मिला। तो क्या इनकी योजना के बारे में कुछ मालूम है जिससे आपको फायदा मिला? कोई योजना के बारे में तो अपने को अभी वो बस आपका अभी जो महतारी योजना वाला जो मिला है वो मिला है, प्लस वो एक वो वाला गैस वाला उज्ज्वला। अरे हम तो वोट देते हैं ना, अगर आप भी वोट देंगे तो किसका साथ? हम ना तो सरकार का दाना खाते वो हैं। तो अब वोट देते समय सरकार अब देखेंगे वोट थोड़ा सा समय ठीक है। जो शौचालय सुलभ बने हुए हैं, इसका कोई गार्जियन अगर है तो उससे जवाब मांगा जाए कि वो क्यों बंद रहता है। किसी भूले भटके ऑटो वाला शौचालय लगता है चल गए ऊपर तो मौका मिल जाता है सीआरपीएफ को। क्या मौका मिलता है सीआरपीएफ को चालान करने के लिए? चालान करते हैं यहाँ से ऑटो वालों तो अपना लिखित में अब वो लिख सकते कि हम गुटखा खा के हम थूक दिए, चाहे उनको बदतमीजी किए, मतलब कुछ भी वो डाल करके हमें 500 रुपए का चालान पटाना पड़ जाता है, जो कि हम चालान पटाने को तैयार है, लेकिन ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन क्यों यहाँ नहीं है सुविधा? और ये हमारा ऑटो का अगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है तो वहां नहीं लगता है, और यहाँ हम लोग शुरू से दे रहे हैं, जिसके बदले में एक दो बार ऑटो वालों से लोग उलझ भी गए हैं, महिला से भी। ऑटो वाले महिला भी हमारे यहाँ जो पार्किंग की पैसा है इसके लिए उलझा भी हो चुका, बहुबात हो चुका है। आपका सुनना? मेरा नाम खगेंद्र सिंह है। शैलेंद्र सिंह जी यहाँ पर कार्यरत है कहाँ पर? खगेंद्र सिंह मेरा नाम खगेंद्र सिंह जी। तो मैं यहाँ पार्किंग टीसी के रूप में उपस्थित हूँ। टेंडर किनका है? ये है आर.के. शुक्ला, आर.के. शुक्ला, आनंद इंटरप्राइजेज। यहाँ क्या क्या चार्ज लिए शुल्क लिया जाता है? यहाँ बाइक का है 0 से 2 घंटे के 11 रुपये 80 पैसे, और अपना ऑटो पार्किंग का 24 घंटे का है 35 रुपये, जिसमें मैं सिर्फ 10 रुपये एक बार लेता हूँ ऑटो वालों से, पूरे दिन एक बार, और बाइक वालों से 10 रुपये। लेकिन उनका कहना जितनी बार गाड़ी आती है उतनी बार 10 रुपये ले जाता है। एक बार नहीं लेता हूँ, सिर्फ सुबह में 10 रुपये लेता हूँ, वो भी आधे देते हैं आधे नहीं देते हैं। इन रेलवे स्टेशनों पर अगर सुविधाओं की बात की जाए तो रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और बेहतर यात्रा का अनुभव होने की बात कही जा रही है, क्योंकि बात करें अगर पहले की तो अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से पहले 6 रेलगाड़ियां चलती थी, जिससे यात्रियों को आने जाने में काफी सुविधा मिलती थी, और इस तरह रोजगार का विसर्जन हुआ था, जिसमें नवयुवक ऑटो का संचालन कर अपना जीवन यापन कर भरण पोषण करते थे। लेकिन आज की परिस्थितियों में अंबिकापुर से 2-3 ट्रेनें चल रही हैं। योगेश जी कहाँ के रहने वाले हैं और क्या काम करते हैं? सर मैं ऑटो चलाता हूँ अंबिकापुर। अंबिकापुर कितने साल से? मेरे को लगभग 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। 12-13 साल में कितनी सरकार आपने देखी? हम लोग के जानते हुए तो भाई कांग्रेस जब से गिरा तब से बीजेपी चल रही है। तो जो सरकार का कार्यकाल कैसा रहा आप लोगों का? योजना अंतर्गत देखा जाए तो कितना लाभ कमाया और कितना नुकसान हुआ? जो था वो सब ठीक ही था। क्या आपको वर्तमान सरकार भी अच्छी है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑटो चलाते हैं, कितनी सुविधाएं मिलती हैं आपको? क्या क्या परेशानी क्या क्या आसानी है? नहीं है परेशानी नहीं है। आप लोग पेमेंट देते हैं यहाँ पर, जमा करते हैं यहाँ रेलवे स्टेशन में? क्या नाम है? बता देना। मेरा नाम अशरफ अली है। अशरफ अली जी, आपको यहाँ ऑटो चलाते हैं?
जी। क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है यहाँ चलाने पर? क्या क्या दिक्कतें होती हैं? क्या दिक्कतें तो कुछ नहीं होती है सर, लेकिन अच्छा है, इनकम सोर्स अच्छा है। हाँ ठीक। तो कहने का मतलब अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है मोदी जी का। जी जी। और आपको ये सरकार से क्या फायदा मिला और कांग्रेस सरकार से क्या फायदा मिला? सर कुछ दिखाई दिया आपको फायदा? दिखाई तो दे रहा है सर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, बस जो भी कर सके किए हैं सरकार। इन चलने वाली ट्रेनों में दिल्ली के लिए ट्रेन साप्ताहिक है, जिसे नेताओं के द्वारा सप्ताह में 2 या 3 बार चलाई जाने की मांग लगातार उनसे की जाती रही है। इसी के साथ ही यहां से रेणुकूट लाइन सहित अन्य रेलवे लाइनों को भी चालू करने की बात जनता के द्वारा कई बार की गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा जनता की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शैलेश पांडे। पांडे जी, आप यहाँ पर रह रहे हैं, अभी आप रेलवे अंबिकापुर में हैं स्टेशन में, यहाँ पर आए हुए थे, तो क्या यहाँ पर अनुभव के कैसी सुविधा चाहिए आपको? औसत सुविधाएं, जो पानी है, छाया हो और गाड़ियां टाइम से चले। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है अभी वैसे कोई विशेष दिक्कत तो नहीं महसूस हुई, लेकिन अब गर्मी आ रहा है, पानी वानी सुलभ रहे। यहाँ पर जो यातायात सुविधा है, ऑटो है, क्या उन संभावित है? ठीक है, पर्याप्त है यहाँ, क्योंकि निकलने पे मिल जाती है। अभी वर्तमान सरकार से क्या चाहते हैं और कैसे सरकार होना चाहिए और अच्छा के लिए? अभी तो नई सरकार है, समय बताएगा। सेंट्रल में जो बैठे हैं मोदी जी। राजेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रीवा के। यहाँ पर जो टेंडर है आप लोगों का है जी, कैसे के तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कितना बेनिफिट कमाते हैं? बेनिफिट तो सर अभी नहीं हो रहा है, 1180 रेट है सर 24 घंटे का, 10 रुपए हम लोग ले रहे हैं ऑटो वालों से, और कोई उनको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, जो देते हैं तो ले लेते हैं, उनसे कोई वो नहीं है, नहीं देते नहीं है, किसी के पास तो नहीं लेते हैं। अभी निर्माण कार्य भी सर चल रहा है, तो वहाँ ऑटो को पार्किंग उधर चली जाएगी सर, तो इससे उन लोगों का भला होगा। अब हम लोग ये चाहते हैं कि सब ऑनलाइन अपना पास बनवा ले मंथली, तो उनको ना कोई हम टोकेंगे ना वो टोकेंगे, अपना आए जाए कितने चक्कर आए हमसे कोई। और सुबह हम लोग 10 रुपए लेते हैं, इसके बाद पूरा दिन अपना कितने भी चक्कर आए हम लोग किसी से न मांगते हैं न कोई देते हैं सर, न लेने जाते हैं। हम भी खाएंगे, उसको भी खिलाएंगे। आप भी खाएंगे, उसको भी खिलाएंगे। तो सरकार कहने का मतलब आपके भाषा में सरकार का फेस कौन सा है? सरकार 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 इसको भी कह देंगे, सरकार इसको भी कह सकते हैं हम। सरकार क्या होता है? शासन सत्ता कौन होता है? यहाँ का जो प्रमुख होगा वही ना होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है, पुरानी दादा हमारे कहते थे। वहीं इन मामलों पर ऑटो चालकों का कहना है कि उन्हें शौचालय की सुविधा नहीं मिलती थी और साफ सफाई, शौचालय और खर्च को लेकर भी तमाम परेशानियां उन्होंने बताई हैं। ऑटो चालकों के द्वारा बताया गया कि गुंडागर्दी जैसी चीजों का सामना भी उन्हें अक्सर करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।